एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 22। एक बैंक में कैश विभाग में 7 कर्मचारी सेवारत है। देखो एक बैंक में कुल कर्मचारी कितने हैं? 7। कैश विभाग में कुल कर्मचारी अपने पास कितने हैं? 7। अब उन 7 में से लिखा है कि कुछ ऑफिसर हैं, 2, कुछ क्लार्क हैं और चपरासी भी हैं। तो उसमें से 7 में से इनके भाग पड़े हैं। देखो ऑफिसर, क्लार्क बाबू साहब, उसके बाद चपरासी, ठीक है। ऑफिसर कितने हैं? 2 ऑफिसर हैं, 3 क्लर्क हैं और 2 चपरासी हैं। कुल कितने हो गए? 7 हो गए। अब पसंद कितने करने हैं यहाँ पर? देखो चयन कितना करना है? चयन करना है कितने कर्मचारियों का? 2 का। एक देखो लिखा है इस विभाग के कर्मचारियों में से, इस विभाग के कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चयन करना है। तो देखो चयन करना है कितना? 2 कर्मचारी का। तो हमारे यहाँ एन क्या होगा? एन क्या होगा? टोटल कितने थे? 7, उसमें से लेने कितने हमको? 2, यानी 7C2। ये संचय के आधार पर के सारे सवाल शुरू हो गए। अब सी संचय कॉम्बिनेशन 7C2 यानी कि 7 × 6 डिवाइड में क्या जाएगा? 2 है तो 2 × 1। 7C2 मतलब 7 × 6 और अपन में क्या है? 2 × 1। क्यों? क्योंकि ये 2 है इसके लिए 2 × 1 किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा? 21। 7 छंग 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 हमारे पास आएगा। ये हमको मिल गया एन। अब क्वेश्चन क्या किया बुक वालों ने? नंबर 1 उसको हम नाम देंगे ए। दोनों चपरासी हो, एक समिति का गठन करना। उसमें लिखा है कि दोनों के दोनों क्या हो? चपरासी हो। तो मैं लिखूंगा ए बराबर दोनों चपरासी हो। कैसे हो? तो दोनों पियोन है उनको यहाँ पर लिया है। तो चपरासी हमारे पास कितने हैं? 2। तो दोनों में से 2 को ले लिया है। तो m बराबर 2 चपरासी थे, दोनों के दोनों को हमने ले लिया समिति बनाने के लिए। 2 में से 2, यहाँ ध्यान रखना वर्ड में से बार बार आएगा। में से को हम बोलेंगे यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन। 2 चपरासी में से दोनों को ले लिया है, 2 चपरासी को। तो 2C2 की वैल्यू कितनी होती है? जब एक जैसा हो तो वैल्यू कितनी होती है? नाउ P ऑफ A इज इक्वल टू एक घटना A की संभावना m/n। m कितना है? 1 बटे में कितना है? तो उसकी संभावना कितनी हो गई? 1/21। दूसरा B दोनों क्लार्क हो। क्या बोला है अब? दोनों क्लार्क हो। ऐसी समिति का गठन करना है जिसके अंदर दोनों के दोनों क्लार्कों को भेज दिया। तो क्लार्क कितने हैं हमारे पास टोटल? क्लार्क टोटल हमारे पास 3। उन 3 में से किसको लेना है? 2 लोगों को चुनाव करना है, क्योंकि समिति में कितने लोग होने चाहिए? 2 ही लोगों का चयन करना है इसके लिए। भले तुम्हारे पास कितने भी क्यों ना हो, हमको कितने चाहिए? 2। तो 3 में से 2। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? 3 × 2, 2 लिखा है इसलिए 1 2 बारी जाना है। फिर 2 × 1 अपॉन में 2 है तो 2 × 1 कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ B बराबर m/n। m कितना है? n कितना है? देखो ये हमारा n। 3 कम 3, 3 सत्ते है, ये हमारा हो गया दूसरे का। चले आगे तीसरा नंबर का C। एक ऑफिसर और एक क्लार्क को लिखना है। एक ऑफिसर व एक क्लार्क, कोई बात नहीं। तो देखो ऑफिसर कितने थे? 2। हमको कितना लेना है उसमें से? लिखा है 1 लेना है। 2 ऑफिसर में से कितना लेना है? 1। वो यानी कि और, तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। एक क्लार्क, तो क्लार्क कितने थे टोटल? 3। 3 में से कितना लेना है? 1। तो 2C1 यानी 2 और 3C1 यानी 3। देखो 1 जब भी आए तो ऊपर जो वैल्यू होती है वो की वही आ जाएगी। 2 तिया 6। अब P ऑफ C निकालेंगे तो m/n। m कितना है? n कितना है? ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये अपना उदाहरण 16। नेक्स्ट उदाहरण 17। एक मिसप्रिंट है पहले 17 में, वो मिसप्रिंट सुधार लेनी है। फर्स्ट में ही लिखा है, सॉरी
लास्ट वाली, ये त्रुटि युक्त लिखा है उसको त्रुटि मुक्त कर लेना। लास्ट में जो लिखा है किया हो त्रुटि मुक्त कर देना उसको, ठीक है। अब उदाहरण 17, एक बॉक्स में कुल इकाई कितनी है? और उसके भी दो भाग है अपने पास, त्रुटि युक्त और त्रुटि मुक्त। कितने भाग हैं? यह है हम लिखते हैं त्रुटि युक्त यानी कि खराब, और ये है त्रुटि मुक्त यानी कि अच्छे, ठीक है। तो क्या लिखा है? जिनमें 10% इकाई त्रुटि युक्त है, त्रुटि युक्त है, तो क्या होगा? त्रुटि युक्त होगा क्या हो जाएगा? देखो 10% बोला है तो 20 का 10% कितना होगा? 2। 20 का 10% इकाई त्रुटि युक्त है, 2 खराब है, तो बाकी की कितनी बची? 18 में से 2 को माइनस, सॉरी 20 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा डायरेक्टली? 18 इकाइयाँ कैसी हैं? अच्छी हैं, त्रुटि मुक्त हैं। चलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पहले एन निकालना है ना। एन चयन कितना करना है? पसंद की कितनी करनी है? 3 इकाई होगी। कितनी में से? 20 में से। तो एन बराबर होगा 20 में से 3 यानी 20C3 में से, यानी कि सी ध्यान रखना है। तो 20 में से 3 20C3 20 गुणा 19 गुणा 18 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 11 40 कैसे भाग दे, इसका गुणा करके इन दोनों से भाग देना, डायरेक्टली हमको कितना मिल जाएगा? 1140। ये हमारा एन हो गया। अब सवाल नंबर 1, उसको हम घटना को बोलेंगे ए। 2 इकाई त्रुटि युक्त हो, ध्यान से समझना है। 2 इकाई कैसी हो? त्रुटि युक्त हो, ठीक है। त्रुटि युक्त यानी कि ये खराब हो। कितनी इकाई बोली है? 2। तो लिखेंगे m बराबर 2 खराब थी, उनमें से दोनों की दोनों खराब को हमने ले लिया। हमको टोटल कितना चुनाव करना है? 3 इकाइयों का चुनाव करना है। तो अभी 1 लेनी बाकी है। 1 कहाँ से लेंगे हम? इन 18 में से 1 लेंगे। कहाँ से लेंगे? 18 में से हम 1 को चुनाव करेंगे, तो 18C1। अब इसका सॉल्यूशन 2C2 यानी कि 1, 18C1 यानी 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। अब P ऑफ A हमको ढूंढना हो तो P ऑफ A बराबर आएगा M बटे N। M कितना? 18 बटे 11 40। अगर सॉल्यूशन होता हो तो करने का, नहीं तो इसी को डायरेक्टली हम लिख देंगे 18 बटे 1140। ये भी हमारा सही आंसर है। जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश ही करनी है। बी, अब क्या आएगा? बी 2 इकाई त्रुटि मुक्त हो। क्या बोला है? 2 इकाई त्रुटि मुक्त। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखो त्रुटि मुक्त बोला है 2, तो त्रुटि मुक्त टोटल कितनी है? उन 18 में से हम कितनी लेंगे? 2। बाकी की एक और लेनी पड़ेगी। टोटल 3 का चुनाव करना है, तो वो कहाँ से लेंगे हम? 1 खराब में से। टोटल चुनाव करना है कितना? 3 का। 2 हमने ले ली त्रुटि मुक्त, बाकी बची कितनी? 1, वो कहाँ से लेनी पड़ेगी? त्रुटि युक्त में से। तो 2C1। 18C2 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18 गुणा 17 बटे 2 गुणा 1। 2 से 2 काट दिया है, तो डायरेक्टली 18 गुणा 17 करो, कितना आएगा? 306। अब P ऑफ B, घटना B की संभावना, तो M बटे N। M कितना है? 306 बटे 1140। तीसरा नंबर की घटना, उसको हम नाम देंगे C। क्या नाम देंगे? C। क्या होगी? तीनों इकाई त्रुटि मुक्त हो। तीनों इकाई कैसी हो? तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो M बराबर त्रुटि मुक्त बोला है। त्रुटि मुक्त कितनी है? टोटल 18।
18 में से कितनी लेनी है हमको, तीनों की तीनों वही लेनी है, त्रुटि मुक्त ही। तो 18C3 यानी कि 18 गुणा 17 गुणा 16 बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1। 816। तो 816 हमारे पास आ जाएगा m। तो P ऑफ C बराबर m बटे n। m कितना है 816 बटे में 1140। कटना हो तो जितना सॉल्व कर सको, छोटा स्वरूप कर सको, संक्षिप्त स्वरूप वो कर देना है। ठीक है।